हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 5.1। बच्चों, वर्ग वाला चैप्टर है ये। 5.1 का हम क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है बच्चों, ये 5.1 का, ये 5.1 है न्यू बुक में। ठीक है, ये पुरानी बुक है। तो बच्चों, जो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट वो देखिए क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या समझने की जरूरत है कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, वर्ग हम कहते किसे हैं, सबसे पहले तो आप ये जानिए। तो बच्चों, वर्ग का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। ठीक है, यही हमारा वर्ग होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 है। ठीक है, अब 1 का 1 की घात 2, 1 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि 1 का वर्ग। अगर किसी चीज़ की मतलब कोई भी संख्या है उसकी घात 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका वर्ग मतलब 1 का वर्ग बराबर 1 गुणे 1, तो 1 एकम 1। अब यहाँ पर कोई सी भी संख्या हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर 2 भी हो सकती है। ठीक है, 3 भी हो सकती है। तो 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 का वर्ग। समझ में आया? 3 की घात 2 का मतलब 3 की घात बच्चों 2 का मतलब क्या हुआ कि 3 का वर्ग। 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 3 का वर्ग। ठीक है, तो देखिए 2 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। 3 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9। तो इसको हम बच्चों वर्ग कहते हैं। ठीक है, इतने मुझे भी फिलहाल आपको समझाना था। अब वर्ग आपको समझ में आ गया। अब ना बच्चों देखिए, हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ना हमें ये बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं जिनका हमें वर्ग निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं इन क्वेश्चनों को लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इसमें हमें क्या बताना है। इस यहाँ लिखा था निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो जो हमारा ये 81 है ना बच्चों, 81, इसका हमें वर्ग करने पर इसका इकाई का अंक क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि 81 के वर्ग का इकाई अंक, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मेरा बच्चों ये गलत हो गया है। यहाँ पे इकाई में यहाँ पर ये आएगा ऊपर बड़ी, यहाँ पे ई का वो लगेगा। ठीक है, तो 81 के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, एक जो इसका इकाई का अंक है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 एकम 1। तो हमारे यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 272 है के वर्ग का इकाई मैंने यहाँ लिखा है बच्चों, इसको इकाई समझ लेना, इकाई अंक। ठीक है बच्चों, इकाई अंक बच्चों। तो देखिए यहाँ पर बच्चों ये इकाई का अंक क्या है, 2 है ना इसका। तो हम 2 का वर्ग करेंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। 272 का जब हम वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग का जो इकाई का अंक आएगा ना बच्चों, वो कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 799 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा। देखिए हम क्या करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 नेम 81, 9 गुणे में 9, 9 नेम कितना होता है, 81 होता है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो हमारा यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह देखिए 3853 के वर्ग का इकाई अंक। देखिए 3 का वर्ग कितना होता है, 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पर ये 1234 के वर्ग का
इकाई अंक कितना होगा? 4 का हमारा वर्ग कितना होता है बच्चों? 4 चौक 16। तो इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है। इसी तरीके देखिए यहाँ पे 26,387 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा? तो यहाँ पे 7 है ना, हम 7 का वर्ग करेंगे बच्चों। 7 गुणे में 7, सत्तू सत्तू 49। तो इसका इकाई का अंक आ रहा है 49 का कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यह है 52,698 के वर्ग का इकाई अंक। ठीक है। बराबर में 8 का हम वर्ग करते हैं, 8 अट्ठे 64, 8 2 64। तो 64 में इकाई का अंक क्या है? 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है। इसी तरीके से देखिए नीचे वाला है 99,880 के वर्ग का इकाई अंक। देखिए ये 0 है ना, तो बच्चों ये 0 का हमें वर्ग करना है। तो देखिए 10 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 10 गुणे 10 कितना होता है हमारा? 100 होता है। तो इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना, तो हमारा इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारा ये है 9th वाला 12,796 के वर्ग का इकाई अंक बराबर में 6 का हम वर्ग करेंगे बच्चों। 6 गुणे 6 6 6 36। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से करेंगे बच्चों। इसका एक 10वां क्वेश्चन भी रह गया है। 10वां क्वेश्चन बच्चों इसका रह गया, मैं यहाँ ऊपर से इरेज कर देती हूँ, आपको इस समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। इसका एक 10वां क्वेश्चन बच्चों रह गया है, ये वाला हमारा है ये 55,555। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा। अब इसका हमें क्या करना है? इसके मतलब 55,555 के वर्ग का इकाई अंक बताना है ना। इकाई अंक कितना होगा? तो देखिए 5 है इसमें, है ना, तो हम 5 का वर्ग करेंगे। 5 गुणे 5, 5 5 25। तो इकाई अंक कितना आ गया? 5 आ गया, तो हमारा इकाई अंक यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए जो भी इकाई का अंक आया है ना बच्चों, अगर आप इनका वर्ग करोगे ना तो इकाई का अंक इतना ही आएगा। आपको एक करके मैं दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा ये है 799। अब वर्ग का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। तो मैं 799 को देखिए 799 से ही गुणा कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखना आप, जो हमारा इकाई का अंक 1 है ना, वही यहाँ पर भी आएगा इकाई का अंक। ठीक है। तो 9 में 81 का 1 हासिल 8, 9 में 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89 का 9 हासिल 8। अब 9 सत्ते कितना होता है? 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 70, 71। यहाँ पे आ गया 71। हम क्रॉस कर देंगे, यहाँ पर भी 9 है, सेम संख्या है, तो ये हमारा फिर सेम रिपीट हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे 2 क्रॉस आ जाएगा। अब देखिए 7 में 63, 63 का 3 हासिल 6, 7 में 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69 का 9 हासिल 6। ठीक है। 7 7 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। हमारा यहाँ पे आ गया 55। अब इन सबको बच्चों हम ऐड कर देंगे। ठीक है, हम प्लस कर देंगे इन सबको। अब देखिए 1 का 1 आ गया यहाँ पर, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1। तो 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 और 1 8, 9 9 9 18, 18 का 8 हासिल 1 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 6। तो बच्चों देखिए ये हमारा आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा? यहाँ पर हमारा आ रहा है बच्चों 6,38,401। तो बच्चों इसमें मेन चीज़ आपको क्या देखना है कि इकाई का अंक हमारा कितना आ रहा है? 1 ही तो आ रहा है। तो इकाई का अंक हमारा यहाँ पर भी इकाई 1 ही आ रहा है। तो आपको ना ये पूरी संख्या का वर्ग निकालने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ इकाई का ही बताना है ना, इसके मतलब इस संख्या के वर्ग मतलब वर्ग करके इकाई का ही अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो आपको ना इस पूरी संख्या का वर्ग करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इकाई का वर्ग करके भी आप इकाई का अंक बता सकते हो कि कितना आएगा। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। अगर नहीं आया है तो आप दोबारा रिपीट करके इस वीडियो को देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए जो मैं कह रही हूँ, आपको ज़रूर ये वीडियो समझ, आपको ज़रूर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपके साथ हम कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।